जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम में। आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन में टाइप 8 का 1 नंबर सवाल बना रहे हैं। चलिए सवाल बनाते हैं। कह रहा है एक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। तार का प्रतिरोध रेसिस्टेंट उसके लंबाई के समानुपाती है। रेसिस्टेंट उसके लंबाई के समानुपाती है। अनुक्रमानुपाती है मतलब समानुपाती है उसको कहते हैं। तथा उसकी त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। रेसिस्टेंट उसके त्रिज्या के वर्ग रेडियस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है रेसिस्टेंट। सवाल इतना कहा। समानुपाती को बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए इसके तरफ कांस्टेंट से गुना करेंगे हम, तो r बराबर लिखेंगे के एल बट्टा आर का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कि कांस्टेंट के है एल बट्टा आर स्क्वायर, इसको इतना लिख दिए। ठीक है। इसके बाद कहता है दो तार हैं जो एक ही पदार्थ के बने हैं का प्रतिरोध समान है। दो तार है उसका दोनों का प्रतिरोध समान है। रेसिस्टेंट यदि पहला तार R1 है दूसरा तार R2 है तो दोनों का रेसिस्टेंट प्रतिरोध बराबर है। अब यहाँ से फिट करेंगे इसको। यदि इसको R1 मानेंगे, ये पूरे सवाल में दिया हुआ है, इसको R1 मानेंगे, R1 दिया हुआ R1 मानेंगे तो ये होगा L1 R1 K1 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिट कर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर K1 L1 बट्टा R1 का स्क्वायर बराबर। अब R2 को फिट कर दिए, 2 देंगे तो सब में 2 देना पड़ेगा, तो K2 L2 बट्टा रेडियस 2 का स्क्वायर। इतना हो गया, सवाल में बन गया इतना। अब कहता है उसकी त्रिज्या में 9:8 का अनुपात है। उसके त्रिज्या में 9:8 का अनुपात है। एक बात बताते हैं, कांस्टेंट तब इस साइड भी है और इस साइड भी है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट दोनों साइड है। कांस्टेंट को हम मान नहीं दिया हो तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, इसीलिए हम कांस्टेंट को उड़ा देते हैं। रेशियो में कांस्टेंट उड़ जाता है, मान नहीं दिया हुआ है, कहीं मान नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम कांस्टेंट को यहाँ से उड़ा दिए। यहाँ पर काम ज़रूरी था, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए L2 को नीचे लाएंगे तो कितना होगा, L1 बट्टा L2 बराबर R1 को ऊपर ले जाएंगे तो R1 बट्टा R2 होगा। ये तो 2 है, देखिए R2 का स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर होगा, R2 का स्क्वायर है, R1 का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो कोई फ़र्क। R1 का स्क्वायर जाएगा इधर तो R1, R2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर एक बार में कर दिए। अब कह रहा है त्रिज्या में रेशियो दिया है 9:8 का। पहला तार का लंबाई दिया है 162, दूसरे तार का लंबाई बताएं। पहला का लंबाई दिया है 162 cm बट्टा दूसरा तार का पूछ रहा है L2 पूछ रहा है। R1 का दिया है अनुपात 9, R2 दिया है 8 का होल स्क्वायर। ये हो गया 162 cm बट्टा हो गया L2 बराबर हो गया 9 का स्क्वायर 81, 8 का 64। 81 से काटे तो 2 मरतबे 64 दूना 162, 64 दूना 128 सॉरी। L2 बराबर हो गया 128 cm है तो cm, तो दूसरा का लंबाई तार का लंबाई कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। देखिए फिर से सवाल देखिए, ऐसा सवाल हो तो हमेशा जो है ना 2 ठो वेरिएबल देगा ही।
रेसिस्टेंट प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती त्रिज्या के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म से गुना किए तो बराबर हो गया। कहता है दोनों का प्रतिरोध, दो तार के प्रतिरोध जो बराबर है, तो पहला तार R1 है, दूसरा तार R2 है। तो यहाँ पर R1 फिट करेंगे, R1 फिट करें तो R1 हो गया तो सब जगह 1 हो जाएगा, तो K1 L1 बट्टा R1 के स्क्वायर। R2 को फिट करेंगे तो K2 L2 R2 का स्क्वायर, K2 L2 R2 का स्क्वायर। दोनों तरफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मान नहीं दिया हो तो वेरिएबल ये नहीं है तो इसको कोई चीज़ मानेंगे नहीं, रेशियो में ख़त्म कर देंगे, इसको वैल्यू को ख़त्म कर दिए, रेशियो में ख़त्म हो जाता है, काट दिए ख़त्म। L1 बट्टा इसको L2 के नीचे ला दिए, R1 को ऊपर ले गए और नीचे में R2 है, दोनों को स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर दिए। L1 का पहला का तार का लंबाई दिया 162, दूसरा का पूछ रहा है, पहला का त्रिज्या दिया है 9, दूसरा है 8, स्क्वायर हो गया 162 बराबर 81, 64, 81 से 81 काटे 2, L2 बराबर 128। चलते हैं अगले सवाल में, चलते हैं दूसरा नंबर सवाल बनाते हैं टाइप 8 का। किसी ग्रह के सतह पर गुरुत्वाकर्षण वहाँ के त्रिज्या एवं घनत्व के गुणनफल के समानुपाती है। किसी भी ग्रह पर त्रिज्या जी उसके त्रिज्या और घनत्व के गुणनफल, उसके त्रिज्या रेडियस घनत्व डेंसिटी के समानुपाती है, समानुपाती है। गुरुत्वाकर्षण उसके घनत्व और त्रिज्या के समानुपाती है, रेडियस गुना डेंसिटी। समानुपाती को बराबर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म से गुना करना पड़ेगा, बराबर कैसे गुना कर देते हैं, तो ये हो गया R गुने D, कैसे गुना किए तो समानुपाती ख़त्म हो गया। फिर कहता है सवाल, नीचे में कहता है सवाल, जबकि आदमी द्वारा कूदी गई ऊंचाई गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है। आदमी द्वारा कूदी गई हाइट जो है उसके गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है, गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है, गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती इसको हटाएंगे, समानुपात को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म से गुना, H बराबर इसको K2 मान लेते हैं, इसको K1 मान लेते हैं, तो H बराबर हो गया K2, इसको मान लेते हैं K1 मान लेते हैं इसको, तो 1/G इसको लिखेंगे, समानुपाती वाला को हटाएंगे तो बराबर K2 1/G, रिलेशन निकल गया। अब कहता है देखिए कि पृथ्वी का जो त्रिज्या है से 10 गुना है बृहस्पति का, बृहस्पति का त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या की 10 गुनी है। अब देखिए यहाँ से सेट करते हैं, G बराबर है K1 R गुने D, G का मान यहाँ पर पुट करते हैं, तो H बराबर लिखेंगे ना K2 1/G का मान निकला है यहाँ से K1 R गुने D। दो कांस्टेंट है तो रेशियो में कांस्टेंट ख़त्म हो जाता है, रेशियो में कांस्टेंट ख़त्म हो जाता है। कांस्टेंट न किए इसको हटाने के लिए, इसको हटाने कांस्टेंट न किए गुना, तो कांस्टेंट रेशियो में ख़त्म हो जाता है। तो भाई इसको ख़त्म कर देते हैं, तो हमको रिलेशन आ गया 1/RD का, ये रिलेशन आ गया, फिट हो गया। अब यहाँ से सवाल बनाएंगे, देखिए अब हमेशा ये चीज़ लिखते रहेंगे, हमेशा इसको लिखेंगे H1/H2, क्योंकि दो वेरिएबल दिया हुआ है, बृहस्पति और पृथ्वी दिया हुआ है, दो वेरिएबल दिया है तो हमेशा मानेंगे H1/H2, दो वेरिएबल दिया ही रहेगा सवाल में।
अब H1 लिखे हैं, H1 बट्टा H2, तो इसको H1 करेंगे तो यहाँ होगा R1 D1। तो H1 का मान जब ये फिट करेंगे तो यहाँ पर H1 बराबर कितना लिखेंगे, 1 बट्टा R1 गुने D1, ये D है। यदि H2 का मान लिखेंगे, H2 का लिखेंगे तो सब जगह 2 लिखेंगे, तो 1 बट्टा H2 लिखेंगे सामने सामने, तो 1 बट्टा 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 R2 और D2, बट्टा वाला ऊपर जाएगा तो R2 गुने D2 लिख दिए, कोई हर्जा नहीं है। अब दिया हुआ है मान, देखिए कह रहा है पृथ्वी का जो त्रिज्या से बृहस्पति का जो त्रिज्या है 10 गुना है। पहला माने हैं पृथ्वी को, हमेशा जो है ना हम पृथ्वी पर खड़ा है तो इसलिए पहला मान लिए पृथ्वी को, दूसरा मान लिए बृहस्पति को। पहले पृथ्वी खड़ा है ना हम, तो पहला मान लिए पृथ्वी को, दूसरा मान लिए बृहस्पति को, पहला मान लिए बृहस्पति को, पहला मान लिए पृथ्वी को। पहला पृथ्वी को मानेंगे तो पृथ्वी के त्रिज्या से 10 गुना है बृहस्पति का त्रिज्या, तो त्रिज्या है R ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी का त्रिज्या ये है, तो पृथ्वी का त्रिज्या 1 है तो बृहस्पति का त्रिज्या 10 है। फिर कहता है बृहस्पति का घनत्व 1.75 है। बृहस्पति हम दूसरा पर है, बृहस्पति 1.75 है, दशमलव है। बृहस्पति का घनत्व है 1.75, पृथ्वी का घनत्व है 5.5। और ये कहता है जब पृथ्वी पर कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह पर 350 सेंटीमीटर तक कूद सकता है, पर पृथ्वी पहला माने हैं तो पृथ्वी को 350 कूद सकता है, तो बृहस्पति पर कितना होगा समझिए। पहला हम पृथ्वी को माने हैं, दूसरा बृहस्पति को माने हैं। पृथ्वी का त्रिज्या 1 है तो कहता है 10 गुना है बृहस्पति, तो त्रिज्या बृहस्पति का है, दूसरा माने हैं तो बृहस्पति 10 हो गया। पृथ्वी घनत्व 5.5 है, बृहस्पति घनत्व 1.75 है। पृथ्वी को 1 माने हैं, पृथ्वी का ऊंचाई पर कूद सकता है 350, तो बृहस्पति पर कितना। चलिए भाई दशमलव को उड़ाएंगे, 2 अंक है तो 2 अंक बट्टा में गुना हो जाएगा। 1 अंक दशमलव उड़ाएंगे तो गुना में ऊपर हो जाएगा 10, 100 हो गया, 100 से 100 गया, कोई हर्जा। 175 दूना 350, ये इधर बच गया 55 गुने 2 बराबर H2 बराबर 55 गुने 2 बराबर हो गया 110 सेंटीमीटर। बृहस्पति पर वो कूदेगा 110 सेंटीमीटर। देखिए फिर सवाल देखिए, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण रेडियस और घनत्व के समानुपाती है, तो समानुपाती को हटाए कांस्टेंट टर्म से गुना किए। कहता है ऊंचाई जो है गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है, ऊंचाई जो है गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रमानुपाती है। कांस्टेंट समानुपाती को हटाए कांस्टेंट टर्म K2 से गुना कर दिया, यहाँ K1 यहाँ K2। H बराबर K2 G का मान यहाँ से पुट कर दिए, K1 R गुने D। कांस्टेंट टर्म रेशियो में कट जाता है, ख़त्म हो गया। H बराबर हो गया 1 बटा R गुने D। 2 ठो वेरिएबल हमेशा देगा तो लिखेंगे H1 बट्टा H2। H1 माने हैं पृथ्वी को, पहला पृथ्वी का दिए हैं और दूसरा माने हैं बृहस्पति को, तो H1 बट्टा H2। तो H1 बट्टा H2 मान लिए, तो H1 देंगे तो लिखेंगे H1 के जगह 1 बट्टा R1 गुने D1, R1 गुने D1। दूसरा लिखेंगे तो 1 बट्टा D2 गुने D2, तो बट्टा वाला जाएगा ऊपर में, तो R1 गुने D2। जो मान है पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया। D बराबर 110 सेंटीमीटर तक कूद सकते हैं, यानी बृहस्पति पर कूद सकते हैं। चलते अगले सवाल में, चलते हैं तीसरा नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है एक वृत्ताकार वलय का भार उसके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। वेट जो है भार, वेट त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है।
समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे ना। चलिए आगे फिर देखते हैं सवाल में। कहता है जबकि मोटाई स्थिर है, मोटाई जो है ना यहाँ पर स्थिर है, तथा वलय का भार मोटाई के समानुपाती है, मोटाई के समानुपाती है, वलय का भार मोटाई के समानुपाती है, मोटाई भार जो है भार मोटाई थिकनेस के समानुपाती है, भार जो है थिकनेस के मोटाई के समानुपाती है। तो यहाँ से देखते हैं, इसको लिख सकते हैं W बराबर कांस्टेंट टर्म से गुना करना पड़ेगा ना। कांस्टेंट टर्म जो है ना यहाँ पर थिकनेस आ जाता है, कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर थिकनेस आ जाता है, मोटाई आ जाता है, मोटाई समानुपाती है। तो कांस्टेंट टर्म T से ही गुना कर देंगे, इसमें T से गुना करेंगे कांस्टेंट टर्म से, R तो R स्क्वायर है बे, तो इसको ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर थिकनेस जो है ना कांस्टेंट का काम कर रहा है, यहाँ पर थिकनेस कांस्टेंट का काम कर रहा है। चलिए ऐसा सवाल है तो दो ठो वेरिएबल हमेशा दिया ही रहेगा, हमेशा दिया रहेगा। तो लिख लेते हैं पहले W1 बट्टा W2 बराबर W1 किए हैं तो यहाँ पर सब जगह 1 1 देना होगा, यानी T1 R1 का स्क्वायर बट्टा W2 दिए हैं तो 2 2 सब में देना होगा T2 R2 का होल स्क्वायर। अब कहता है यदि दो वृत्ताकार वलय की मोटाई में 9:8 है, पहला है 9, दूसरा है मोटाई 8, तथा पहला वलय का भार दूसरे वलय के भार से दुगुना है, पहला का भार दूसरे से दुगुना है, तो दोनों वलय के त्रिज्या में क्या रेशियो होगा, दोनों के वलय में त्रिज्या में रेशियो क्या होगा। चलते देखिए, W का जो पहला का भार है दूसरे से दुगुना है तो 2 है, ये पहला वाला 1 है, कहता है वह दुगुना है ना। पहला का रेशियो दिया है मोटाई में थिकनेस 9, बट दूसरा का दिया है 8। त्रिज्या कहता है रेशियो में निकालने के लिए R1 का स्क्वायर गुने R2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 8 दूना 16, ये हो गया 16, इसको लाएंगे बट्टा में तो ये हो गया 9 बराबर हो गया R1 बट्टा R2, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों के एक बार में स्क्वायर कर देते हैं, कोई हर्जा नहीं। अब ये स्क्वायर जो उड़ के आएगा, उड़ेगा तो रूट में आ जाएगा, रूट में, तो R1 बट्टा R2 बराबर होगा 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, और 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, तो R1 R2 बराबर 4 बट्टा 3, तो रेशियो में नहीं आ गया, R1 रेशियो R2 बराबर हो गया 4:3, यानी पहला का त्रिज्या 4, दूसरा का त्रिज्या 3 हो गया। देखिए कहता है वेट जो है, भार जो है त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, वेट जो है भार थिकनेस मोटाई के समानुपाती है। मोटाई यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, पहले सवाल में नहीं था, कांस्टेंट को उड़ा देते थे, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है। W उड़ाएंगे, इसको समानुपाती को बराबर देंगे, कांस्टेंट से गुना करेंगे, कांस्टेंट का काम तो T कर रहा है यहाँ पर, तो T गुने R स्क्वायर। दो ठो वेरिएबल दिया है तो W1 बट्टा W2, 1 दिए तो 1 देना पड़ेगा, 2 दिए हैं तो 2 देना होगा। कहता है पहला का W का भार जो है दूसरे से दुगुना है, ये 1 है तो ये 2 है, पहला का मोटाई 9 है, दूसरा का मोटाई 8 है, त्रिज्या का रेशियो पूछता है, इसको गुना किए 16 हुआ, 9 बट्टा में आया तो 9 हुआ, दोनों का स्क्वायर है तो एक बार दोनों का स्क्वायर कर दिए। 16 का ये 2 जो उड़ेगा तो रूट हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, तो R1 रेशियो R2 का हो गया 4:3, पहला का त्रिज्या दूसरा का त्रिज्या हो गया 4:3, ये आंसर है। चलते हैं 4 नंबर सवाल बनाते हैं। कह रहा है A C के समानुपाती है, A जो है A
सी के समानुपाती है, तो समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे। ए बराबर के कांस्टेंट है सी, इसको इतना लिखेंगे। फिर कहता है बी सी के समानुपाती है, बी समानुपाती है सी के, ठीक है। समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म से गुना करेंगे, तो बी बराबर हो गया, इसको K2 मान लेते हैं, K1 मान लेते हैं कांस्टेंट को, इसको दूसरा को K2 मान लेते हैं, तो सी हो गया। अब देखिए सवाल कहता है इनमें से कौन सही है, तो भाई कौन सही है, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है कि सब सही है, क्या पता, तो सब चेक करना होगा, तो सबको चेक करना होगा। चलिए देखिए, जोड़ में है तो जोड़ना होगा पहले, घटाव है तब तो घटाव करेंगे, गुना है तो गुना में करेंगे। तो कौन आता है देखते हैं। जोड़ है, लेफ्ट वाला को लेफ्ट से जोड़ेंगे, पहले ऑप्शन पहले को मिलाते हैं, तो लेफ्ट को लेफ्ट के जोड़ेंगे तो ए को बी को पहले जोड़ेंगे, ए प्लस बी बराबर राइट को राइट को जोड़ेंगे, ये राइट है, इसका राइट ये है, इसका राइट ये है, तो इसको जोड़ेंगे तो सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी दोनों से कॉमन ले लेंगे तो हो गया K1 प्लस K2। अब बताते हैं ए प्लस बी बराबर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का तो मान नहीं दिया हुआ है, कांस्टेंट का रेशियो में कोई वैल्यू नहीं होता है, कांस्टेंट का रेशियो में कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी K1 प्लस K2 का कोई वैल्यू नहीं है, ख़त्म है ये, इसको ख़त्म कर देते हैं। सी हो गया, बचिया सी। अब बराबर को हटाएंगे तो समानुपाती आ जाता है, ए प्लस बी समानुपाती सी। देखिए तो पहला ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन को तो चेक करेंगे, दूसरा ऑप्शन हो सकता है सही है, ये पहला आंसर था सही वाला, मिला दिए हम, इसको समीकरण नहीं मान लीजिएगा, पहला ऑप्शन है ये। चलिए एक बार अब घटाते हैं, दूसरा का चेक करते हैं। लेफ्ट को हटाएंगे, बी इस दोनों को घटाएंगे, सी दोनों में है, सी कॉमन ले लिए तो K1 माइनस K2, तो ए माइनस बी बराबर हो गया, कांस्टेंट को घटाने से या जोड़ने से कांस्टेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ख़त्म, तो बराबर सी। बराबर को हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह लग जाएगा, समानुपाती सी, तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यानी ये भी सही है। चलिए भाई गुना में है तो गुना भी कर लेते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट से गुना करेंगे, चलते हैं इसको चेक करते हैं, सी वाला को, सी वाला गुना है तो गुना वाला करेंगे ना, तो लेफ्ट को लेफ्ट से गुना करेंगे, ये पहला है ये दूसरा है, तो लेफ्ट को लेफ्ट से गुना करेंगे, ए को बी से गुना किया तो ए बी हो गया, इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, बराबर है तो बराबर K1 गुने K2 और C1 गुना करेंगे तो C1 का स्क्वायर, ठीक है। कांस्टेंट टर्म में जोड़ेंगे घटाएंगे गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कांस्टेंट गया हवा में, कहाँ गया, हवा में। ए बी बराबर हो गया C², यहाँ देखिए तो स्क्वायर नहीं है, इधर रूट है, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ए बी बराबर होगा सी, बराबर को हटाएंगे तो समानुपाती हो जाएगा, ए बी का रूट अंडर समानुपाती सी, बराबर को हटाएंगे तो समानुपाती हो गया। देखिए ये भी आंसर सही है, तो इसका आंसर कौन होगा, सभी है। आपको कोई सवाल सही नहीं मिलता है ना, मतलब कि आपको कोई लगता है समझ में नहीं आता है, तो उस सवाल को नंबर बाय काउंट कर दें कि कौन नंबर सवाल है और कमेंट में लिख दें, उस सवाल को हम डॉट सेक्शन रखेंगे और फिर से बनाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।